थोड़ा और थोड़ा और चलाओ, और थोड़ा और, हाँ हाँ हाँ, चलाओ, हाँ हाँ हाँ, अरे जियांग गुओजी जुन, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। डू गुशेंग, तुम अमरता के लिए दुनिया के जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, मृत्यु का दिन है। हाँ 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 हाँ, एक झुंड चींटियां हिम्मत करके मेरे रास्ते में खड़ी हुई। अपनी ताकत से बेखबर हूँ जियांग राज्य का सर्वोच्च। मैं अमर हो गया हूँ। तुम क्या हो? सिर्फ एक सामान्य मनुष्य का सर्वोच्च। तुम भी मेरा खून चूसने वाला भोजन बन जाओगे। बकवास परी। हाँ 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 डुगु शेंग, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े दानव हो। हाँ 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 हाँ, वो है। हाँ हाँ हाँ, अरे जियांग देश का सम्मान, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने जो रक्तपात मोती का बल हासिल किया है। हे? हाँ 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 हाँ, यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें जीवों को नुकसान पहुंचाने से रोकूंगा। अपनी जान से सदैव के लिए अमर रहने वाला बंदोबस्त करूंगा। शत्रु का अभेद्य बंधन, सदैव के लिए अमर रहने वाला बंदोबस्त करूंगा। शत्रु का बंधन। पवित्र पवित्र, परमेश्वर देर से नीचे आ रहा है। मुंह बूढ़े, मैंने इस राक्षस को सील कर दिया है। कृपया सुप्रीम ड्रैगन रिंग की रक्षा करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सील का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। सुप्रीम, मैं विंग कबीले से हूँ और ऑर्डर लेता हूँ, शैतान को हमेशा के लिए सील करने के लिए मेरे शरीर का उपयोग करें ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। मैं म्यू कबीले की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ कसम खाई जाती है, सर्वोच्च पवित्र समाधि की रक्षा सदैव के लिए, जब तक सर्वोच्च फिर से प्रकट न हो। फिर से प्रकट हो। सर्वोच्च, क्या कुलपति सर्वोच्च सच में मर गए? सर्वोच्च ड्रैगन वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली मोहपाश की कला। चिंता मत करो, कहते हैं इस कला से स्वयं को समर्पित किया जाता है। पुनर्जन्म 1000 साल निश्चित रूप से लौटेगा। अब से मैं म्यू कबीले की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महान आदेश का पालन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र कब्र की रक्षा करने की शपथ लेते हैं जब तक पवित्र व्यक्ति वापस नहीं आते। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। सुना है कि यह 1000 साल पुरानी कब्र है। यहाँ भूत तो नहीं होंगे? किस बात की चिंता है? यहाँ तो इंटरनेट पर प्रसिद्ध जगह है। प्राचीन कब्र पर्यटन बिल्कुल अनोखी नहीं होगा। इस पत्थर के ताबूत में लेटा हुआ, क्या यही प्रसिद्ध जियांगहे का सम्मान है? मुझे मत डरा, डरो मत भाई, यहाँ है। अगर सच में कोई शव होता तो संबंधित विभाग पहले ही ले जा चुका होता।
आ जल्दी चलो। अरे अरे मत जाओ। लियू हाय कहाँ गया? अभी नाम पुकारा था, तुम दोनों नहीं दिखे। कहाँ है भूत, कहाँ है? अरे मत भागो, आगे घूमते हैं। डर मत। यह मेरे सहकर्मी लू जिंगशेन भी हमारे पुरातत्व गृह के मार्गदर्शक हैं। आज उन्हें शव का अभिनय करने का मौका मिला है। क्या बात है, अभी बाहर आए। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैं ताबूत में सो रहा था। जल्दी से कपड़े उतार लो। ठीक है, मैं अब काम पर जाता हूँ। कल मैं टीम का नेतृत्व करूंगा। मैं डर के मारे कांप गई। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कब वापस आए? आंटी, मैं अभी गलती से कफन के अंदर सो गई थी। बस थोड़ी देर से लौटी हूँ। मैं तो कहता हूँ, तुम तो कफन के अंदर सो गई। हमारे घर पर तो बुरी किस्मत का साया है। इतने बेकार इंसान को घर में लाने का नसीब हुआ। आंटी, क्या तुम पुरानी कब्र में गाइड बनकर ज्यादा पैसे कमाने की सोच रहे हो? तुम्हारी जो कमाई है वो तो छोटी बारिश की एक दिन की कमाई से भी कम है। थोड़ी देर में तुम मेरे लिए इस आग के कुंड को पार कर जाओगे। आग का कुंड? अगर आज तुम इस आग के कुंड को पार नहीं करोगे तो हमारे घर में आने की सोच भी मत रखना। हटो। साला, कब्रिस्तान का छोटा भूत वापस आ गया है। अरे कब्रिस्तान का छोटा भूत वापस आ गया है। गंदा मर चुका है माँ भाई। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटी श्वेई जिनशेन तुम्हारे भविष्य के जीजा हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो उनसे? क्या तुम थके हो? मैं थका नहीं हूँ, अभी थोड़ी देर पुरातन कब्रिस्तान की ताबूत में सोया था। क्या ताबूत में सोया था? जा दूर रहो, मुझसे दूर रहो। ताबूत में सोना बहुत बुरा भाग्य लाता है। मुझे लगता है कि हमारे फेंग परिवार को उसकी वजह से बहुत बुरा नुकसान होगा। हाँ, लैंड टूर गाइड बहुत बदकिस्मत है। वह बहुत शर्मनाक है। आंटी, मैं भी जल्दी पैसे कमाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारे कुछ पैसे तो आसमान छू सकते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट हुए कई महीने हो गए, फिर भी यह स्थिति है। तुम बहुत शर्मनाक हो। मुझे लगता है कि उसकी वह कॉलेज भी नकली है। छोटी रुई ने कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कंपनी शुरू की। उसने कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कब्रिस्तान में गाइड का काम किया। मौत से पैसा कमाना। तुम बहुत अच्छे हो। तुम यहाँ आकर रहने लगे। कुछ महीने हुए। मैं दूसरों से भी नहीं कह पाती कि तुम क्या करते हो। मैं सच में बहुत दबाव में हूँ। माँ, क्या तुमने बोलना बंद किया? माँ, क्या तुमने बोलना बंद किया? अगर नहीं रुकी तो देखो तुम किसे चुन रही हो। एक अच्छी ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष। तुम्हें ऐसा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आती है। मेरी राय में बस जल्दी से ब्रेकअप कर लो। फू शेन यू तुम्हें इतना पसंद करता है, उसे कोई परवाह नहीं होगी। तुम लोग सच में बात बात पर बढ़ जाते हो। जिंग शेन, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम पहले अपने कमरे में जाओ। तुम तो अब और भी ज्यादा बकवास करने लगे हो। क्या तुमने अपनी माँ को बेइज्जत करने की हिम्मत की है? मुझे तो जल्दी ही उसे घर से निकालना है। ठीक है, शांत हो जाओ। क्या बात है? क्या तुम्हें उस लुशीन से भी ज्यादा चिंता है जो तुम्हारे जैसी बहू है? तुम दोनों ही बेकार हो। अरे चाची, गुस्सा मत करो। मेरे पास इसका समाधान है। हल्की बारिश भी ऐसी ही होती है, तो तुम उससे अलग होने के लिए मनाने में भी सक्षम हो। जियाओयू को ब्रेकअप के लिए मनाना मुश्किल होगा, लेकिन लू जिंगशेन को गायब करना, यह आसान काम नहीं है। हाँ। सभी दर्शकों, यहाँ लगभग 1000 साल पहले का स्थान है। एक रहस्यमय राजवंश के सम्राट द्वारा छोड़ी गई प्राचीन कब्र। यह रहस्यमय राजवंश वास्तव में कौन सा राजवंश है, अभी तक नहीं पता।
कोई जानकारी नहीं छोड़ी गई। आप सभी पहले खुद से देख सकते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर की जांच करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। कोई है क्या? कोई है, मैं अभी भी अंदर हूँ। दरवाजा खोलो। लगता है मुझे इस प्राचीन कब्र में एक रात बितानी पड़ेगी। एच एच हे, इस प्राचीन कब्र में ऐसी मशीनें भी हैं। क्या कर्मचारियों को इसके बारे में नहीं पता? यह किसने बनाया? यहाँ तक कि 1000 सालों तक जलने वाली दीर्घकालिक दीपक भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि जाल बिछाया गया है। क्या आवाज है? बहुत परिचित एहसास है। यहाँ भी एक कब्र है। यह असली अंधेरी कब्र है। बाहर वाली नकली उजली कब्र है। यहाँ ही असली लोगों की कब्र है। सदियों से अमर मुहर को खोलो। दुष्ट को बंद करो। आह आह आह, घृणित तलवार के दानव महाराज, आह आह। आह आह। मुझे पता चला कि मैं जियांग देश का सर्वोच्च पुनर्जन्म हूँ। डूगू शेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में बंदीगृह से भाग जाओगे। 1000 साल हो गए। ड्रैगन की दुनिया फिर से प्रकट हुई है। इस बार तुम्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। मुझे पता है कि अचानक मिलने आना वास्तव में बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन मुझे सच में तुमसे प्यार है। ऐसे ही करता है। शान्यू इतनी बड़ी कंपनी का अध्यक्ष है। वह खुद समय निकालकर तुम्हें मिलने आया है। तुम्हें इसे अच्छी तरह संजोना चाहिए। बिल्कुल बहन। शेंड्यू भाई जियांग प्रांत के सबसे उत्कृष्ट युवा उद्यमी हैं, और वह इतना हैंडसम भी है। तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। हाँ कजिन। तब तुम मुझे मत भूलना कजिन भाई। उसे कुछ अच्छे शब्द कहने दो। अगर मैं उपाध्यक्ष की कंपनी में जा पाऊँ तो क्या यह माता पिता के लिए सम्मान नहीं होगा? मैं नहीं जाऊंगी माँ। चाचा मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। क्यों? मुझे पहले से पता था। लू जिंगचेन वह बेकार आदमी कोई अच्छा नहीं है। वह हमेशा अजीब व्यवहार करता रहता है। सभी सहपाठी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। सिर्फ तुम ही मूर्ख हो। जरूर चिपकाना पड़ेगा। धोखा खा लिया और पता भी नहीं चला। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे पता था कि वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। बाहर से तो बहुत सीधा साधा लगता है। तुमने देखा कल रात घर नहीं आया। बिल्कुल किसी और लड़की के साथ होटल गया होगा। तुम्हारे चचेरे भाई ने सही कहा। वो लू नाम का क्या अच्छा आदमी हो सकता है? एक बेकार का गाइड। हर दिन कब्रिस्तान में इधर उधर घूमता रहता है। सारी बुरी ऊर्जा। अगर तुम्हारा भाग्य उस वक्त चला गया तो मत कहियो कि मैंने तुम्हें नहीं चेतावनी दी। तुम्हारी कंपनी शुरू करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उस लड़के में सारी बुरी ऊर्जा है। तुम बस कर जिनसे। मैं जानता हूँ कि वह कैसा है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर फू शेंग्यू तो तुम फुर्सत में हो। सिर्फ घर वापस जाकर आराम से रहो।
मुझे यहाँ मत खलल डालो। अक्की बारिश, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारी कंपनी अभी शुरू हुई है। मैंने अच्छी नियत से किया, तुम्हारे लिए संसाधन सुझाए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फेंग अक्की बारिश, क्या तुम आसमान फोड़ रही हो? शेंग यू मेरा सम्मानित अतिथि है, क्या तुम उससे ऐसे ही पेश आओगी? अरे मेरी चचेरी बहन। उपाध्यक्ष कौन है? एक सूचीबद्ध कंपनी का अध्यक्ष। उसकी सिफारिश की नौकरी खराब हो ही नहीं सकती। अरे तुम एक पल की नाराजगी में इसे पूरी तरह से नकार मत दो। तुम्हें मौका समझ में आ रहा है। जियाओयू, आपका चचेरा भाई सही है। हम फेंग परिवार को तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहना है कि तुम ऊंचाइयों तक पहुंचो। उन लोगों को जो हमें कम आंकते हैं, आगे चलकर अच्छी तरह देखना होगा। मैं कंपनी इसलिए चलाता हूं क्योंकि मेरे पास खुद करने के लिए कुछ है। यह तुम्हारे लिए किसी बड़े से जुड़ने का बहाना नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। फेंग चू, क्या तुम मुझसे ऐसे ही बात करोगी? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। दोंग नाम का वह लड़का तो बस बेकार है। यू शेंग उससे 100 गुना बेहतर है। आंटी, मुझे क्यों लगता है कि आप मुझे अपमानित कर रही हैं? क्या लू जिनशेन यह बेकार व्यक्ति मुझसे तुलना कर सकता है? युशेंग आंटी, मेरा मतलब नहीं था। आप हमारे दिल में भविष्य के अच्छे दामाद हैं। आप हमारे दिल में भविष्य के अच्छे दामाद हैं। लू नाम के उस व्यक्ति के योग्य कौन है? फू शेंगयू, बस करिए। भले ही जिनशेन न हो, मैं भी तुम्हारे से शादी नहीं करूंगी। तुम अपने सामान के साथ जाओ, और तुम्हारे कहे गए संसाधन भी। जल्दी निकलो यहाँ से। क्यों यू गुस्सा मत करो, यह ताई तुम्हारे भले के लिए है, फेंग परिवार के भले के लिए। ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो कि फू शेंगयू आए, तो तुम उससे शादी कर लो। फेंग क्यूयू, क्या तुम सच में सोचते हो कि वो लड़का कोई अच्छा इंसान है? मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मौज मस्ती में है। सिर्फ तुम ही बेवकूफी से मानते हो कि वो ओवरटाइम कर रहा है। उसका क्या काम है? रात के अंधेरे में पुरानी कब्र पर ओवरटाइम क्या करेगा? किसने कहा कि मैं मौज मस्ती कर रहा था? कैसे लौट आया? जिंगशेंग, तुम अब तक क्यों लौटे? मैं कल रात एक पुरानी कब्र में बंद था। मैं कल रात एक फल के पेड़ में बंद था। अभी अभी बाहर आया हूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं? हाँ ठीक है, तुम्हारे इस बहाने पर सिर्फ बच्चे ही यकीन करेंगे। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम तो जरूर मस्ती करने गए थे। तुम्हारे चेहरे पर जो चोट है, यह तुमने खुद लगाया होगा। प्राचीन मकबरे के जाल जरूर तुमने ही लगाए होंगे। क्या तुम सच में मेरी मौत चाहते हो? तुम झूठ से भरे बेकार इंसान हो, क्यूयू के साथ रहने के भी योग्य। यह तो बड़ा मजाक है, सिर्फ झूठ बोलते हो। एक उदाहरण दो। तुम जैसे इंसान के लिए उदाहरण देना भी बेकार है। यदि यह क्यूयू के लिए नहीं होता, यहाँ के लोग तुम्हें नहीं जानते। बटेर भी शाखा पर उड़कर फीनिक्स नहीं बन जाती। चुप रहो, मैं भी बटेर हूँ। तुम्हारी इस शाखा पर उड़कर फीनिक्स बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कृपया मुझसे दूर रहो। छोटी यूं, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो मेरे साथ? सहायक प्रबंधक, हम परिचित नहीं हैं। यह भी मुथी का नदी है। बॉस, यह तो दाशिया की पहली ग्रुप की मू परिवार है। मू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट। मू परिवार मेरी गाइड वाली कंपनी है। लगता है वही मू ग्रुप है। चचेरी बहन, तुम अभी भी हिचकिचा क्यों रही हो? यह तो मू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट है। मू परिवार से जुड़ना, यह एक सुनहरा मौका है जो बार बार नहीं आता। शायद तुम्हारी छोटी कंपनी भी एकदम बदल जाए। बड़ा कंपनी बन गए हैं। क्या तुमने ध्यान से देखा? यही तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क है। हमारी कंपनी और मुशी ग्रुप का सहयोग है। मैंने उनके मालिक से कई बार मुलाकात की है। मुझे पता है कि वे खोज रहे हैं। चूयू, क्या तुम्हें लगता है कि यह बड़ा तोहफा मेरी ईमानदारी का प्रतीक हो सकता है? मुशी का अनुबंध तो बहुत कीमती है।
लेकिन मैं चू यू को नहीं चाहता हूँ। जिंगशेन मेरे पति का एकमात्र पति है। चचेरी बहन, तुम क्या सोच रही हो? यह तो कब्रखाना है। जियांग प्रांत में म्यू का परिवार बस इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारी कंपनी जियांगचेन में घर बनाकर राज कर सकती है। मुझे लगता है तुम पर भूत सवार है। तुम ये बदकिस्मत हो। हमारे फेंग परिवार के लिए यह मछली ड्रैगन गेट पार करने का मौका है। इसे हम कभी नहीं चूक सकते। भाई फू, तुम निश्चिंत रहो। मैंने जो जीजा चुना है वह सिर्फ एक ही है, और वह तुम ही हो। वह तो एक बदकिस्मती लाने वाला है। पूरा शरीर ही अशुभता से भरा है। अगर इस बार पादरी का कॉन्ट्रैक्ट खो गया तो वह 10 बार मर जाए, उसकी मौत कोई बड़ी बात नहीं होगी। चियूयू, क्या तुम सच में अपना फैसला कर चुकी हो? क्या यह बस एक पादरी का अनुबंध है? हाँ 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 हाँ। तुम क्या कह रहे हो? मुंह का अनुबंध उतार दो। यह तो बड़ी ही हंसी की बात है। क्या तुम्हें पता है मुंह का अनुबंध क्या दर्शाता है? बस यदि मुझ समूह चाहे, वह किसी भी बिना पृष्ठभूमि वाली छोटी कंपनी को उद्योग के शीर्ष पर पहुंचा सकता है। तुम सोचते हो कि यह सड़क के किनारे का कूड़ा है। तू कहता है ले ले। यह बेवकूफ हर साल होते हैं, आज तो खासकर बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ लू जिंगशेन, तू मत समझ कि तू मुझ समूह के एक पर्यटन स्थल पर गाइड बनकर किसी से संबंध बना लेगा और ठेका ले लेगा। मैं तुझे बताता हूँ, अच्छी बात कहूँ तो तू एक इंसान है, बुरी बात कहूँ तो तू कारामी की तरह है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो तुम कारामी की तरह हो। म्यू किस प्रकार का व्यक्ति है? हम भले ही मुशी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहें तो भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एक बेकार हो। तुम्हारे पास क्या है? जिंगशेन, तुम क्या कह रहे हो? मुशी अनुबंध प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। छोटी बारिश, तुम बस विश्वास करो। हम उन्हें दिखा देंगे। चलो उन्हें देखने दो। क्या बात है? प्रेमी खा नहीं सकता मोटा। क्या तुम सोचते हो कि मुशी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट सामान्य चीज है? गहराई, क्या हुआ? तुमने अभी बहुत जल्दबाजी की। हमारी कंपनी की ताकत से पादरी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना आसमान छूना भी मुश्किल है। चिंता मत करो, इंसान की मेहनत से सब कुछ संभव है। वैसे भी मेरे पास सुपर पावर है। मो परिवार वाकई में दाशा के बड़े समूह में से एक है। जियांशी, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? मुझ पर भरोसा करो। रुको, आप लोग कौन हैं? क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? हम हरिकेन सॉफ्टवेयर से हैं। मुझी के साथ सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी के हों, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? भाई, मैं भी मु ग्रुप का हूँ। थोड़ा रियायत कर दो। अरे, तुम इंसानी बात समझते हो या नहीं? बिना अपॉइंटमेंट के निकल जाओ। कौन सा कोई भी मु ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट करने आता है? सच में ये सिक्योरिटी वाला भाई बड़ा परेशान करता है। थोड़ा रियायत कर दो। अगर सहयोग सफल रहा, मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? मु कंपनी का भवन। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, और धन्यवाद कहने का समय भी नहीं। जल्दी चलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं कहा था कि तुम कब्रगाह में जाना चाहते हो? कब्रगाह में जाने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें मुख्य द्वार से ही जाना है। मेरे साथ आओ। भूलना मत कि तुम्हारे पति के पास सुपर पावर है। अगर तुम्हारी ये सुपर पावर पकड़ ली गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम्हें पकड़कर विच्छेदन किया जाएगा? कोई बात नहीं, सिर्फ तुम ही जानती हो। तो ये अंदर कैसे जाओगे? मेरी शानदार प्रस्तुति देखो। अब अंदर आ गया। ड्रैगन रिंग हाथ में है। मेरे पिछले जन्म की शक्तियां भी धीरे धीरे वापस आ रही हैं। अगर पहले होता
यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वह इस परियोजना के प्रमुख मु चेंगशान हैं। क्या आप तैयार हैं? मु महोदय, मु महोदय, आप हैं। मैं जिवफे सॉफ्टवेयर का अध्यक्ष हूँ। थैंक यू वायु मु महोदय, आपका बहुत सम्मानित नाम सुना है। सुना भी नहीं था। आप लोग कैसे अंदर आए? मु कंपनी का प्रोजेक्ट घोषणा। मुझे लगता है हम जुफेंग पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारी जुफेंग सॉफ्टवेयर पर? क्या तुम मानते हो कि हम मु ग्रुप हैं? तुम जैसे किसी भी शख्स को आसानी से अंदर आने दे सकते हो। तुम मुझे नहीं जानते। तुम क्या चीज हो? मुझे तुमसे मिलना है। तुम मजाक कर रहे हो। जल्दी से चले जाओ। शिष्टता। आजकल की छोटी कंपनियां बहुत ही बेईमान हो गई हैं। सौदे के लिए किसी भी नीच काम को कर सकते हैं। वह महिला सीईओ बहुत सुंदर दिखती है। क्या वह चेहरे से ऊपर आई है? आप लोग बहुत ज्यादा हो गए। आप लोग हमारे मुंह समूह को नजर लगा रहे हैं। फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम ज्यादा हो गए। अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हो? कोई कंपनी में घुस आया और आपको पता भी नहीं चला। जल्दी आओ और इसे संभालो। मु साहब, हम सिर्फ आपकी कंपनी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। सुरक्षा बुलाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो कहता हूँ। आह, भगवान ही जाने कि आप लोग एक दूसरे के जासूस तो नहीं हो। अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। मुसाहब, कृपया मुझे सहयोग करने का एक मौका दीजिए। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। मजाक कर रहे हो? 10 मिनट में तुम्हें पता है मैं कितना कमा सकता हूँ? 10 मिनट में जो मैं कमाता हूँ, उससे मैं तुम्हारे जैसे 100 लड़कियां खरीद सकता हूँ। गुजोंग गुजोंग, इन दोनों को जो चोरी छिपे अंदर आए हैं और गड़बड़ी कर रहे हैं, मुझे बाहर निकालो। तुम लोगों को बता दूं, मुझे फिर कभी मत दिखना, वरना मेरी नरमी मत समझना। गुजोंग, हम सच में गड़बड़ी करने नहीं आए हैं। कृपया मुझे एक सुरक्षित मौका दो। गुजोंग, हम बात कर सकते हैं। तुम मत हाथ डालो। ले जाओ। चलो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीना खास है? तुम क्या कर रहे हो? शरद ऋतु की बारिश जैसी। तुम्हें थोड़ा दर्द देना चाहता हूँ। छोटी कंपनी में शुरुआत करना आसान नहीं है। बस हमें एक मौका दो। मुझे छोड़ो। जब तक आप हमें यह मौका नहीं देंगे, क्या आप छोड़ेंगे? क्या छोड़ोगे? छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुसाहब, आ गए। मुसाहब, मुसाहब, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या ये दो छोटे चोर आपको परेशान कर रहे थे? मैं अभी नीचे जाकर इसे सुलझाता हूँ। उन्हें बाहर निकाल दो। सुप्रीम ड्रैगन रिंग फिर से दुनिया में प्रकट हो रहा है। क्या तुम ऐसे ही काम करते हो? अरे, यह बूढ़ा कौन है? क्या वह एन मोजर ग्रुप के अध्यक्ष म्यू शोरेन हो सकते हैं? अच्छा मौका है। जो ये इसे पकड़ लो। आप किस कंपनी के हैं? मुडोंग, नमस्ते। मैं हूँ तूफान टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ फेंग यूयू। तूफान टेक्नोलॉजी, हाँ, मुझे याद है। यह छोटा लड़का। चलो कहीं आराम से बात करते हैं। आप हमारे सीईओ से बात क्यों नहीं करते? क्या आप उसके कर्मचारी हैं? कर्मचारियों से बात करना यह व्यवसाय की क्षमता को बेहतर दिखाता है। और वैसे भी क्या यह कार्यान्वयन कर्मचारी नहीं है? लुडोंग, यह जल्दबाजी में किया गया है। हवामहल सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं सुना है। हमें अब फिर से उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह समझते हो? मु चेंगशान बुजुर्ग जब जियांगशेन में राज कर रहे थे, तुम्हारे पिता अभी जन्म भी नहीं हुए थे। मैं आता हूँ। मुझे ही बेच दिया गया। हो गया।
मो कबीले के म्यू शौरेन सर्वोच्च व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग लकड़ी वंश से हैं। लकड़ी वंश ने हजारों सालों तक अंधेरी लकड़ी की रक्षा की। यह सब सर्वोच्च के प्रकट होने का इंतजार करने के लिए था। अब जब सर्वोच्च ड्रैगन दुनिया में फिर से प्रकट हुआ है, तो निश्चित ही सर्वोच्च लकड़ी वंश का नेतृत्व करेगा। जियांग राज्य का गौरव बहाल करें। प्राचीन झांग राज्य अब समाप्त हो चुका है। अब मैं पुनर्जीवित होकर वापस आया हूँ। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं। शांतिपूर्वक अपने दिन बिताएं। एक दिन के लिए सर्वोच्च, जीवन भर के लिए सर्वोच्च। सर्वोच्च के लौटने की प्रतीक्षा करना हमारे मू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही मुख्य शिक्षा और जिम्मेदारी है। अब सर्वोच्च लौट आया है। मू परिवार सर्वोच्च के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, जल्दी उठो। धन्यवाद सर्वोच्च। हाँ, मुझे एक बात पूछनी है। अभी मैंने मु चेंगशान पर अपनी असाधारण शक्ति क्यों नहीं चला पाई? चेंगशान की असाधारण शक्ति बहुत गहरी है। सर्वोच्च अभी अभी जागा है, ज्यादा समय नहीं हुआ। इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर वह असाधारण शक्ति रखता है तो क्यों नहीं जानता मेरी तर्क शक्ति को? सर्वोच्च ड्रैगन रिंग का रहस्य सिर्फ मैं, इस कबीले का मुखिया और कुछ बुजुर्ग जानते हैं। सामान्य पादरी शिष्य, उसे सर्वोच्च ड्रैगन रिंग का रहस्य नहीं पता था। ऐसा ही है। यह मेरी पत्नी का है। क्या उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? अभी अभी रानी ने किया है। सभी आधुनिक लोग हैं। पुराने तरीके मत अपनाओ। वह सर्वोच्च ही अच्छा है। ठीक है। धम 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 हो गया। इतना आसान था, बस हो गया। हाँ, बहुत ही आसान है। अंदर से निकल आया। कैसे अंदर गया? शायद सच में कोई बड़ा आदमी होगा। कब्र का रखवाला कहाँ है? जनजाति के मुखिया से मिलना है। अरे अम्मा, तुम क्यों घबराई हुई हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो बेकार चीज मू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट वापस ला पाएगा? मुझे तो पता था कि ये मुमकिन नहीं है। क्या मैं इस बात से डर नहीं रहा कि शियाओयू को मुश्किलें होंगी? सारा दोष इस बेकार इंसान का है। अगर शियाओयू को इस वजह से तकलीफ हुई तो मैं सबसे पहले उसे माफ नहीं करूंगा। आह माँ, बहन को थोड़ा कष्ट होना भी ठीक है, ताकि वह जान सके कि असली अच्छा आदमी कौन है। ओह, फेंग परिवार का बड़ा प्रोजेक्ट वापस आ गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? छोटे साहब, तुम उन्हें बहुत ज्यादा आंक रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, वे तो शायद मु ग्रुप के गेट तक भी नहीं पहुँचे होंगे। सच में हम अंदर नहीं जा पाए। वो तो तय है। मु ग्रुप कोई आम जगह नहीं है। ऐसी जगह जहां तुम चाहो और घुस जाओ, ऐसा नहीं है। बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें जमीन पर टिककर चलना चाहिए। सपने देखना बंद करो। शेंग यू इतना अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दिया है, फिर भी तुम उसकी नहीं सुनते। तुम उस बेकार आदमी पर भरोसा करते हो। क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने का दम है? हालांकि हम अंदर नहीं गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम ले आए। हमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। क्या मजाक कर रहे हो? क्या हम इस फर्जी अनुबंध पर विश्वास कर सकते हैं? फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। छोटी आंटी, आप भी सोचिए। यहाँ तक कि जानी मानी कंपनियां भी मुशी के साथ सहयोग करना चाहती हैं। बात करनी पड़ती है। बस इन दोनों लोगों ने एक दोपहर में क्या किया? यह कैसे संभव है? मैंने कहा था कि यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लू जिंगशे, क्या आपने कभी सोचा है? और एक ईमानदार आदमी की अच्छाई थी। सोचा नहीं था कि तुम अब झूठ बोलने लगे हो। छोटी बारिश, ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह अनुबंध सच में सच है। तुमने तो अब मुझे भी धोखा दे दिया। क्या? मैंने सच में क्या पाप किया है? तुम जैसी एक बेटी पैदा की। देखो, ये तुम्हारी अच्छी बेटी है और ये तुम्हारा भविष्य का अच्छा दामाद है। वाकई में दोनों ससुराल जाने वाले ही होते हैं।
किसने कहा कि जिनशेन बाद में ससुराल जाएगा? हम अगर शादी भी करेंगे तो भी वह सामान्य शादी होगी। ऐसी बेकार बातें मत करो। असल में क्या हुआ है? छोटी बारिश, क्या तुम थोड़ी समझदार बन सकती हो? अपनी माँ को इतना चिंता मत करने दो। ठीक है ठीक है। पत्नी जी गुस्सा मत करो, झुर्रियाँ भी आ गई हैं। चाचा जी, आपके आने वाले अच्छे दामाद। सिर्फ एक दोपहर में ही मुसी ग्रुप का सौदा कर लिया। सारे दस्तावेज वही हैं। यह तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात। इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से सौदा कर लें। तुम आसमान क्यों नहीं छू लेते? ये सब क्या चीजें हैं? कीचड़ जो दीवार तक नहीं चढ़ पाता। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मीठी बातों का क्या फायदा? सच में एक ढेर कीचड़ हो और तुम्हारी माँ को परेशान कर रहे हो। इतना गुस्सा क्यों हो? अगर बात नहीं बनती तो मान लो। झूठ बोलकर अपनी माँ को धोखा मत दो। क्या यह तुम्हारा किया हुआ काम है? आज तुमने हिम्मत की छोटी आंटी को झूठ बोलने की। कल तुमने फंग परिवार की संपत्ति हड़पने की हिम्मत की। ऐसे आदमी को तो छोड़ना ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि वह आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में? जब तक मैं जिंदा हूँ एक कोशिश करके देखो। मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज ही उसे तोड़ना पड़ेगा। माँ, यह अनुबंध सच है। तुम अभी भी बहस कर रहे हो। तुम तो बस इस बच्चे के जाल में फंस गए हो। तुम सभी ने अनुबंध की नकल की है। यह हमें फेंग परिवार को विनाश की ओर ले जाएगा। मैंने कहा था कि अनुबंध सच है। तुम बिना देखे ही कह रहे हो कि यह झूठा है। अगर तुम गलती मानने को तैयार नहीं हो तो ठीक है, फिर भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, है ना? ऊपर वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। माँ, जिंगशेन ने जो कहा वो सच है। तुम यह कॉन्ट्रैक्ट देखो, इस पर तो साइन भी हैं। तो बताओ, उसे किस आधार पर ये प्रोजेक्ट तुम्हें देना है? क्या वो तुम्हारे पैसे के लिए है या तुम्हारे घाटे के लिए? फेंगचेंग, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? तुम सोचते हो अभी भी स्कूल में हो। तुम बहुत नाइव हो। यह दुनिया बहुत क्रूर है। मैंने कहा है कि यह अनुबंध असली है। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक कि तुम्हें खुद अनुभव न हो। क्या तुम सच में सोचते हो? क्या हमने एम मोजर ग्रुप का अनुबंध नहीं देखा है? अच्छी तरह से देखो, यह मुशी ग्रुप का अनुबंध है। आप यह भी नहीं जानते कि प्रोजेक्ट लीडर कौन है। फिर भी तुम कहते हो कि तुमने अनुबंध हासिल कर लिया है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। कॉन्ट्रैक्ट न मिलना अक्षम्यता है। कॉन्ट्रैक्ट फर्जी बनाना कपट है। यह नकली कॉन्ट्रैक्ट कई कमियों से भरा है। तुम न तो सक्षम हो और न ही ईमानदार। तुम सच में एक घटिया इंसान हो। मूंग मूंग, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? मूंग मूंग, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? ऐसे अक्षम और कपटी लोग। हमें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। दूदाशाओं फिर से हमारे छोटे यू से मिलने आया है। मैं बस देखने आया हूँ। पहले जो कब्र के अनुबंध पर दावा कर रहा था वो पागल। अब क्या हुआ? भाई फू, आप ठीक समय पर आए। इस लड़के ने कब्र का अनुबंध नहीं लिया, पर उसने एक नकली दस्तावेज मेरे साथ धोखा करने के लिए लाया है। बताओ, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हाँ हाँ। फांग चेन, तुम कैसे बात कर रहे हो? ये खर्चा, क्या ये वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो असली है? अगर सच में असली निकला तो? आप खुद ही मजाक कह रहे हैं। फिर भी अगर कह रहे हैं तो फिर 10,000 में से 9,999 का क्या? अरे वाकई में ये दिलचस्प है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद ही अपने लिए अपमान ढूंढते हैं। अब ही पता चला कि हमारे बीच कितना बड़ा फर्क है। क्या तुम कह रहे हो कि हम दोनों का मतलब मैं और तुम है? तुम्हें लगता है कि शरद ऋतु की बारिश, अगर कोई आदमी अपने वादे नहीं निभा सकता, क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी तुम्हें जीवन भर का भरोसा देने लायक है? बकवास आदमी। मैं सुनकर ही परेशान हो जाती हूँ। फू शेंग यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, भले ही गहराई न हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। यह अनुबंध यही है। उन्होंने शहर को लॉकडाउन कर दिया। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। एक कंपनी के अध्यक्ष होकर भी तुम असली नकली नहीं पहचान सकते। तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो।
वाकई बहुत मूर्ख हो, बस खुद को अपमानित कर रहे हो। फू भाई, ऐसे लोगों की चिंता मत करो। फेंग परिवार में ऐसे लोग कभी स्वागत नहीं पाएंगे। तुम हमारे फेंग परिवार के लायक ही नहीं हो। फू भाई, ऐसे नकली डिब्बों में देखने लायक क्या है? कोई फायदा नहीं है। हाँ शेंगयू, तुम भी ध्यान से देखो। इस बेकार को शेंगयू के सामने दिखाओ कि वह कितना बदसूरत है। तुमने यह कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया है? मैं तो कह रहा था, शेंगयू कम से कम एक कंपनी का सीईओ है। वह कॉन्ट्रैक्ट की असलियत नहीं देख सकता, यह तो साफ है। फूगा तो प्रोफेशनल है। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ नहीं लिखा है? मूर्ख, वो फेंगचेंग नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है। क्या तुम भी नहीं जानते? मूर्ख, तुम फूगा से कैसे बात कर रहे हो? यह हमारे फेंग परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। चुप रहो, चुप रहो। जिन यू को क्या हुआ? मु शाओयुन, मु समूह के अध्यक्ष, यह अनुबंध सच है क्या? आखिरकार यह लिस्टेड कंपनी का सीईओ है या फिर कुछ समझदारी है? यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। यह मुस ग्रुप का प्रोजेक्ट हेड मुस चेंगशान है। यह मुस चेयरमैन है। मुस चेंगरेन, वह कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? क्योंकि हम मुस चेयरमैन से मिल चुके हैं। हमारी कंपनी भले ही छोटी है, लेकिन वह इसमें बहुत उम्मीदें लगाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा फेंग परिवार मु परिवार के साथ सहयोग करेगा। अरे, इसका मतलब है कि हम एक बड़े और समृद्ध परिवार बन जाएंगे। हाँ हाँ। अरे आंटी, आपकी बात गलत है। यह अनुबंध मु डायरेक्टर और मैंने साइन किया है। क्या मैं फेंग परिवार से बाहर कर दिया जाऊंगा? आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बहुत समझदार। मैं वादा करता हूँ कि तुरंत क्यूयू से ब्रेकअप कर लूंगा, साफ साफ ब्रेकअप कर दूंगा। अरे अरे मैडम, मेरे प्यारे दामाद तो आंटी ही हैं, माँ नहीं हैं। गलत कहा माँ, माफ करना। आप बड़े दिल वाले हैं। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? अरे माँ, यह तो ऐसा नहीं चलने वाला। मैंने पहले ही तय कर लिया है, मैं फू शेंगयू से शादी करूंगी। अरे, यह हमारे फेंग परिवार के भाग्य में नहीं है। चियनशेन, हमारा रिश्ता नहीं बन सकता। क्या तुम सच में कुछ भाग्य और नसीब की बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम दोनों अभी भी छोटे प्रेमी प्रेमिका हो। आप लोग अभी भी छोटे दाम्पत्य जीवन में हैं। आगे अच्छे से जीवन बिताना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। आपका यह क्या मतलब है? हमने तो पहले ही तय कर लिया था। आपने क्यों यू और इस बेकार को अलग किया, उसे मुझसे शादी करने दिया? अब आप अपना मन बदल रहे हैं, है ना? फू झेन्यू, हमारी छोटी बारिश आपको पसंद नहीं करती। क्या तुम अपने समस्या को नहीं ढूंढते? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और भी कहूंगा, मैं कभी नहीं दबा सकता कि मेरी बेटी अपने प्रिय व्यक्ति को छोड़ दे। ऐसा ही खेल रहे हो, है ना? मुझे नहीं पता कि लू का नाम लेकर तुमने कैसे मु चेयरमैन जैसी ऊंची शाख पर चढ़ गए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सिर्फ एक सहयोग था, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा इंतजार करो। बाय बाय। फिर से स्वागत है। किसी को अपनी कब्र दिखाना वाकई रोमांचक है। अरे, फंडिंग वाला मिल गया, मैं तुरंत वापस आता हूँ। यह क्या हो रहा है? आह, मैं कह रहा था, तुम बदला लेना चाहते हो। श्री चेन, हम भले ही छोटी कंपनी हैं, लेकिन तकनीक हमारी मजबूत है। माना कि श्री चेन का हमारे कंपनी में निवेश बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा है। सहयोग सुखद रहा।
फेंग साहब, सच में खुशी का मौका हो तो मन भी खुश हो जाता है। मुशी समूह का नया प्रोजेक्ट मिलते ही फिर से फंडिंग भी आ गई है। क्या यह लिस्टिंग करने का इरादा है? अगर आप परेशान करने आए हैं, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मुझ पर नाराज मत होना। देखा तुमने, यही है उनकी मेहमानबाजी का तरीका। तुम कौन हो? मैं कोई खास नहीं हूँ, शंघाई ग्रुप का अध्यक्ष। शंघाई ग्रुप? तुम शंघाई ग्रुप के फू शेंगयू हो, सिर्फ 28 साल के अध्यक्ष। सोचा नहीं था कि मेरा नाम किसी को पता होगा। मुझे लगा कि मेरा नाम कोई खास महत्व नहीं रखता। फू शेंगयू थोड़ी तुनकमिजाजी कर रहे हैं। आपकी पहचान और स्थिति भले ही ऊंची हो, लेकिन मुझे कोई खास परवाह नहीं है। यह तो उपाध्यक्ष हैं। आप लोगों की आंखें नहीं खोलती। तो चलिए हमारा सहयोग यही समाप्त करते हैं। चेन जी, हमने अभी अभी 500 लाख का निवेश तय किया है। आप अब पीछे नहीं हट सकते। मेरा फैसला बदलने में क्या बुराई है? क्या आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? आपने उपाध्यक्ष को नाराज कर दिया है। आपकी कंपनी का भविष्य नहीं है। मेरा पैसा पहुंच गया है। क्या हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे? क्या चीनी महोदय, इस उपाध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, यो, उपाध्यक्ष साहब, मेरी जुबान फिसल गई। उन्होंने आपका अपमान किया। मैं उनके साथ सहयोग नहीं करूंगा। फू शेंगयू क्या करना चाहता है? सीधे कहो कि यहाँ अपने राष्ट्रपति का रौब दिखा रहे हो। कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा। मैं आमतौर पर ऐसा ही जीता हूँ। तुम्हारी नजर में यह रौब क्यों बन गया? ओह, मैं भूल गया कि तुम एक कब्रिस्तान के गाइड हो। क्या कब्रिस्तान गाइड? कब्रिस्तान गाइड? कितना अशुभ है। अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ काम नहीं किया, वरना तो बड़ा नुकसान हो जाता। तुम लोग मुझे सुअर समझकर काट रहे हो। मेरी निवेश की ठगी करना चाहते हो। चेन साहब, ऐसा नहीं करते। और मत बोलो। कौन है, सोचते ही अशुभ लगता है। मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। चेन साहब, तुम्हारी समझदारी के लिए आगे चलकर हम ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। तुम क्यों? यह तो व्यापार की बात है। मैं चेन साहब को सुअर की तरह कटते नहीं देख सकता। यह तो बस निवेश की बात है। चेन साहब, आपकी निवेश हमें न चाहिए तो ठीक है। क्यों? तुम निश्चिंत रहो। मैंने मु समूह के साथ बात कर ली है। वे हमारी मदद करेंगे निवेश करने में। लू जिंगशेन, क्या तुम सोचते हो कि तुमने भाग्य से मु समूह का अनुबंध हासिल कर लिया है? मु समूह के लोग हमेशा उपलब्ध नहीं होते। तुम्हें कैसे पता कि उनके लोग हमेशा उपलब्ध नहीं हैं? तुम जो नहीं कर सकते उसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। बस यह नहीं पता मुडोंग आप कितना निवेश कर रहे हैं। चेन सर ने 5 लाख निवेश किए। मैं दोगुना करता हूँ, 10 लाख। वाह, हर टेक्नोलॉजी एक छोटी कंपनी है, कीमत नहीं है। मैं पैसे खर्च करता हूँ, तुम्हें क्या? मैं 1 सेकंड में जो कमाता हूँ वह इस पैसे से कई गुना है। तुम्हारी सोच अभी भी बहुत छोटी है, इसलिए ही तुम केवल उपाध्यक्ष ही बन सके। मु डायरेक्टर के पास बस इतना ही है, बस इतना ही। तो क्या चेन जनरल को भूख लगी है? क्षमा करें डोंग म्यू, छोटी कंपनी में बस इतना ही बचा है। क्या आप थोड़ा और छोड़ सकते हैं? हमारी कंपनी को अभी भी इस 10 मिलियन का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह कागज के 1 लाख टुकड़े हैं। चेन जनरल की भूख तो काफी बड़ी है। अरे 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 अरे, लकड़ी लकड़ी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे यार, हाँ, चेन जनरल, अब तो खाने का मन नहीं कर रहा। यह भूख भी ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष, क्या आप भी थोड़ा खा लेंगे? थोड़ा बांट लेते हैं। वो डायरेक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं खा सकता। यह जवान लोग बस बिना संस्कार के हैं। यह कागज खा रहे हैं, फिर स्याही भी डाल रहे हैं। क्या अंदर कागज की स्याही नहीं हो गई? यह भी तो संस्कृति का माहौल बनाता है ना? मैं वापस जाकर ज्यादा पढ़ूंगा। सहायक अध्यक्ष बहुत व्यस्त हैं, वरना
मैं इस शंघाई समूह के अध्यक्ष को एक फोन करता हूँ। आपको निकाल दिया। ऐसा है तो आपके पास पढ़ने का बहुत सारा समय होगा। सर आप मजाक मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का पता है। मुझे जुफेंग टेक्नोलॉजी को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए था। कैसा है, अब क्या आप मानते हैं कि एन मोजर ग्रुप ने हम में निवेश किया है? ऐसा लगता है कि वह अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है। अरे ये उपाध्यक्ष तो सच में बेकार है। शेंघाई के लिए उसे निकाल देना ही बेहतर होगा। मुशोरे तुम ज्यादा मत करो, दूसरे तुमसे डरते हैं। मुशोरे मुझे तो डर नहीं लगता। अब लकड़ी तो सब भूल गए। भूल ही गए क्या? म्यू की महिमा। मैं तो थूकता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फू परिवार का वारिस हूँ। शंघाई के अध्यक्ष मेरे पिता हैं। पूरी शंघाई मेरे परिवार की है। बर्खास्त कैसे कर सकते हैं? क्या अमीर परिवार इतना शक्तिशाली है? हाँ, अमीर होने के अलावा हमारे पादरी भी कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सत्ता ही असली रास्ता है। मेरे फू परिवार की ताकत जियान परिवार के सामने तुम्हारे मुंह परिवार के लिए नहीं है। मैं इस उम्र में इतने साल जी चुका हूँ। पहली बार कोई युवा मुझे सीधे धमकी दे रहा है। ठीक है तो तुम कोशिश करो। फू शेंगयू तुम मुडोंग के प्रति इतनी बेअदबी कैसे कर सकते हो? बेअदबी? मैं और भी बेअदब हो सकता हूँ। आज इस बूढ़े मुंह को मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। पापा, मेरा किसी ने उत्पीड़न किया है। तुम जल्दी आओ और मेरा साथ दो। जुफेंग टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। फू जन इतना बड़ा आदमी है। बाहर थोड़ी सी परेशानी में पड़ने पर भी पापा को फोन करना पड़ता है। यह सच में हास्यास्पद है। लगता है तुमने अभी तक दूध पीना नहीं छोड़ा है। क्या तुम्हारी माँ को भी बुला लूं? तुम लोग ज्यादा समय तक घमंड नहीं कर सकते। जब तक मेरे पिता नहीं आ जाते तुम सब मारे जाओगे। सुना है किसी ने मेरे बेटे को परेशान किया। हाँ, एक छोटे से तूफान टेक्नोलॉजी से क्या कर लोगे? पिता, यही लड़का है। इस लड़के ने तो हमें फू परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया। यह एक छोटी सी कंपनी है, बिना पृष्ठभूमि और शक्ति के। फिर भी फू परिवार को नजरअंदाज करने की हिम्मत। हाँ, अब से इस शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। फू जन को काम करते समय तर्क करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि तुम्हारा बेटा पहले आकर मेरी निवेश को खराब कर रहा था, फिर उसने अपमानजनक बातें की। कैसे यह मेरे लिए हो गया कि मैं तुम्हारे फू परिवार को नजरअंदाज कर रहा हूँ? यह फू शेंगयू है। वह हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। तुम वही लड़की हो जिसे शेंगयू हमेशा पीछा कर रहा है ना? आह, देखने में ठीक है, दृष्टि ठीक नहीं है। इस बेवकूफ औरत को किस लिए चाहिए? वैसे भी फू परिवार के दरवाजे पर नहीं जा सकती। बस खेल लो हनहर। अरे तुम अभी भी बहुत भावुक हो। फू डोंग, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बस इतना कहा। अगर बुरा लग रहा है तो भी सहना पड़ेगा। कौन इतनी बेतुकी बातें कर रहा है? लकड़ी के हाथ वाले, तुम किससे बात कर रहे हो? आपका म्यू परिवार अब इसे नहीं चाहता। चुप रहो, बस चुप रहो। तुमसे डरता हूँ। मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? तुझे मार डालूंगा, नालायक। उपाध्यक्ष, इतने लोगों के सामने बच्चे को डांट रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका बुरा असर होगा? उपाध्यक्ष, हाँ, यह उपाध्यक्ष का सबक है तुम्हारे बेटे के लिए। तुम्हारे इस पिता के बल पर मुझसे हुक्म चला रहा है और चाहता है कि हमारा मुंह परिवार दिवालिया हो जाए। उपाध्यक्ष, आप इस पर क्या सोचते हैं? मेरी छोटी सी शंघाई ग्रुप इसकी तुलना में क्या है? और फिर वह समय भी आपकी पूंजी ने मेरी मदद की थी। क्या आप गलती कर रहे हैं? हम शंघाई का मुंह परिवार से क्या संबंध हो सकता है? चुप रहो। लू जोंग, आप इतनी छोटी बात पर भी दुश्मनी कर लेते हैं। आप जैसे इंसान को शंघाई ग्रुप में रखना कंपनी के लिए नुकसानदायक है। उसने दूसरी कंपनी की निवेश योजना को बिगाड़ दिया। इसका तो कोई जवाब देना होगा।
मुजोंग का निवेश नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ा। मुजोंग आप निश्चिंत रहें, मैं जुफेंग टेक्नोलॉजी में 5 मिलियन का निवेश करने को तैयार हूँ। मुझे कोई भी शेयर नहीं चाहिए, आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। मुआवजे के लिए मेरे पास भी कार है। 5 लाख बिना शर्त उस तूफान टेक्नोलॉजी को ले लो, कोई भी शेयर नहीं चाहिए। याद रखना, पैसे भेजना। धन्यवाद, मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित करूंगा। तुम माता पिता हो, आदरणीय वरिष्ठ। रुको, तुम्हारे बेटे ने मुझसे बदतमीजी की, इस मामले में तो कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझसे नहीं डरता। बेवकूफ फिर भी हिम्मत कर रहा है। मेरे प्यारे बेटे, यह तो बहुत बड़ा उपहार है। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं फिर भी हिम्मत कर रहा है। आंखों के सामने से हट जाओ। मुसाहब, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये हैं इस प्रोजेक्ट के प्रमुख जिम्मेदार। आगे से प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें इनसे ही संपर्क करना। नमस्ते, मैं इस प्रोजेक्ट का प्रमुख गु वेन हूँ, यूरिकेन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष सोंग चुयू। गु साहब, प्रोजेक्ट की बातें आप बाहर जाकर विस्तार से करें। मैं भी यही चाहता था। यही है बॉस, हमने प्राचीन कब्र की जांच की है। जो चीजें हमारे पूर्वजों ने छोड़ी थीं, क्या तुमने भी उन्हें पाया है? हाँ, मैंने पुनर्जीवित किया। वह दानव भी निश्चित रूप से पुनर्जीवित हुआ है, लेकिन हम अब बहुत कमजोर हैं। वह निश्चित रूप से छिपा हुआ है। हम वो परिवार के सदस्य, किसी भी समय आदेश का पालन करो, ठीक है? अगर आगे कोई दानव की खबर मिले, मुझे तुरंत सूचित करना। हरामी चीज, तुम अब तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अजनबी से भी लड़ने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई है? पापा वही लू जिंगशेन हैं। बहुत ज्यादा अत्याचार करते हो। लकड़ी का आदमी, वो बूढ़ा क्यों हमेशा उस बेकार की मदद करता है, पता नहीं। मैं भी मजबूर था। मैंने एक औरत के लिए लगभग पूरा शंघाई दांव पर लगा दिया। तू बेवकूफ मत कर इसे। पूरा परिवार सड़क पर सो रहा है। मुझे मेरी नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। पिता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तू अब इस हालत में है। अजनबियों को नाराज करने पर कौन तुझे एक सीईओ मानने वाला है? तुम अभी भी जाने की हिम्मत करते हो। अगर तुम चले गए तो वापस मत आना। चीजें फू साहब, आप किस बात के लिए आए हैं? बहुत दुखी लग रहे हो। अरे तुम हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? सहयोग करना चाहते हो? तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे लू जिंगशेन से निपटने में? हाँ हाँ हाँ, मैं उसे बदनाम कर सकता हूँ और फिर हाँ 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 क्या कहकर बुला? मुचांगशेन, हाँ हाँ हाँ। मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ वह हवेली है जहाँ हम आज दर्शन करेंगे। यहाँ आओ बड़े भाई। यहाँ प्राचीन रहस्यमय राज्य के राजा का मकबरा है। सब धीरे धीरे दर्शन करें। मैं आप सबको विस्तार से समझाऊंगा। माफ कीजिएगा, सब लोग पहले खुद ही घूम लीजिए। अरे, सुप्रीम अंधेरे मकबरे का नक्शा चोरी हो गया है। किसने किया? मेरा अनुमान है कि यह मु कबीले के गद्दार ने किया है। मु चांगशेन, वह पहले ही उस कुख्यात राक्षस की राह पर चल पड़ा है। क्या यह फिर से कोई दूसरा डुगू शेंग है? अरे गाइड, तुम क्या कर रहे हो? अरे सच में बहुत माफी चाहता हूँ, अभी एक फोन आया था।
तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम रोज फोन कर रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी पेशेवर नैतिकता नहीं है? यही तो। अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा कि क्या चीज है? थोड़ा देखो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। सभी लोग थोड़ा शांत हो जाएं। वास्तव में यह मेरी गलती थी। माफ कीजिएगा। सभी लोग पहले थोड़ा शांत हो जाएं। वास्तव में अभी मेरी गलती थी। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। देखना बंद करो, देखना बंद करो। चलो 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 चलें। माफ कीजिएगा। यह असाधारण शक्ति के निशान हैं। यह सम्मोहन कला है। तुम मु चांगशेंग हो। यह तो कथित सर्वोत्तम खजाना, सर्वोच्च ड्रैगन तलवार है। तुम क्या करने वाले हो? हा हा हा। लू जिंगशें, तुमने पर्यटकों को बेहोश किया और बुरी नीयत से उन्हें मेरे पास पकड़ कर लाया। कहते हो कि यह मैं नहीं था। तुम लोग गलत कर रहे हो। छोड़ो और खोलो। मेरी बात सुनो। मैंने किया है। किसी ने मुझे फंसाया है। इस पुरानी कब्र में तुम ही अकेले हो। कोई भी बाहर नहीं आया और गया है। तुम ही हो, नहीं तो कौन है? मैं सच में नहीं हूँ। वह आदमी दीवारें भी पार कर लेता है। क्या दीवारों से गुजर सकता है? मैं तो उड़ भी सकता हूँ। ईमानदार रहो। अगर तुम खुद बताओगे तो शायद तुम्हारे साथ नरमी बरती जाए। बॉस बॉस, कुछ पर्यटक घायल हो गए हैं। क्या करें, क्या कहें? तुम्हारा काम खत्म हो गया। हत्या के लिए फांसी का इंतजार करो। मैंने हत्या नहीं की। फोन आया। उन्होंने कहा कि तुमने किसी को मार डाला। यह सब कैसे हुआ? फोन आया। तुम आओ न। तुम मत जाओ, वरना लोग समझेंगे कि तुम हत्यारे के साथ हो। मैंने देखा कि यह बेकार है। यह अच्छा नहीं है। यह सच में हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। यह हिम्मत तो बहुत बड़ी है। माँ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। जिंगशेन वह कभी किसी को नहीं मारेगा। बस ऐसे समझो कि उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। छोटी बारिश, मेरी बात सुनो। तुम मत जाना वहाँ। उसे पकड़ने दो। क्या तुम लोग उसे जानते हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। नहीं नहीं, यह पूर्व पत्नी है। अभी तलाक होने वाला है। तुमने तलाक ले लिया। सुरक्षा गार्ड बड़े भाई, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हें हमारे लिए गवाही देनी है। चिंता मत करो, हमने सब देखा है। लू जिंगशेन है ना? पर्यटकों को बेहोश कर रहा है, धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी देखा कि तुम महिला पर्यटक से ऐसे व्यक्ति को गोलियों से उड़ा देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यह मैंने नहीं किया। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर यकीन नहीं है तो कैमरे देख लो। तुम सच में चालाक हो। मुझे पता था तुम कैमरे देखने की बात करोगे। यहाँ के कैमरे आज सब टूट चुके हैं। तुम यहाँ के गाइड नहीं हो क्या? कैमरों की जगह तुमसे बेहतर कौन जानता है? अगर ये तुमने नहीं किया तो क्या भूत ने किया होगा? जरूर किसी ने मुझे फंसाया है। सबूत साफ साफ हैं। तुम चाहो भी तो इनकार नहीं कर सकते। लू के नाम वाले, तुम अब भी बहस करने की हिम्मत रखते हो? किसी की हत्या की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तुम जैसे लोग हमारे परिवार से जुड़े हो। ये हमारे परिवार के लिए शर्म की बात है। हमारे फेंग परिवार में कोई हत्यारा नहीं है। वो हत्या उसने अकेले ही की थी। हमारा फेंग परिवार इससे कोई संबंध नहीं है। यह सच में बुरा है। हमारे फेंग परिवार ने 8 पीढ़ियों तक बुरा समय देखा है। तब जाकर तुम जैसे बेदर्द इंसान से सामना हुआ। यह तो शर्मनाक है। माँ, अभी तक कोई सबूत नहीं है।
इसलिए हमें इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बेवकूफ बेटी, मैंने कितनी बार कहा है, वह तो रंगे हाथ पकड़ा गया है। कैसे यह झूठा हो सकता है? तुम तो इस लू नाम के व्यक्ति द्वारा इतने समय से ठगे जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। माँ, जिनशेन मेरे बॉयफ्रेंड हैं। मैं उनकी बेटी पर विश्वास करती हूँ। माँ, तुमसे विनती है, ठीक है? तुम फेंग परिवार के लिए, अगर हम फेंग परिवार, अगर इस हत्या करने वाले के कारण हमें नुकसान हुआ, तो तुम मेरी पत्नी को कैसे जीने दोगे? माँ, मैंने यह नहीं किया, मैंने यह नहीं किया। मुझे विश्वास है कि वे मुझे निर्दोष साबित करेंगे। तुम्हारी इनकार करने से कोई फायदा नहीं। यह मत समझो कि तुम कुछ महान बातें कहकर मुझे धोखा दे सकते हो। सच्चा व्यक्ति खुद को साबित करता है। इस व्यक्ति को ले जाओ। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? बिल्कुल थाने ले जा रहे हैं। तुम वाकई दिमाग खराब है। तुम सच में एक लू जिंगशेन के लिए हमारे पूरे फेंग परिवार को बर्बाद कर दोगे। देखता हूँ कौन उसकी एक भी बाल छूने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो फिर? सुरक्षा टीम के कप्तान होने के नाते मुझे भी नहीं पहचानते। लू साहब और उनके लोग कह रहे हैं कि जिंगशी ने किसी को मारा है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। फेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी श्री लू को नहीं ले जा सकता। तू मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आखिर तुम कौन हो? सालों पहले विदेश में घूमता था, थोड़ी पहचान थी। गुस्सा? दूसरे लोग मुझे काला गुलाब या कब्र का रखवाला कहते थे। काला गुलाब तुम कब्र के रक्षक हो। काली गुलाब कब्र का रक्षक। लगता है यह कब्र का पत्थर सच में काफी प्रसिद्ध है। कब्र के रक्षक संगठन, यह विदेशों में मान्यता प्राप्त दाशा के रक्षक हैं। काली गुलाब कब्र के रक्षकों की देवी है। इन सब के बारे में जानकर तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। बात करो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? वरना आपको कब्रगाह के नियमों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से महानता को नहीं पहचाना। मैंने काले गुलाब के शिष्य को नाराज कर दिया। कम बातें करो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। सर लूक, मुझे वास्तव में खेद है। मैंने आंखें खोई हैं। मेरा अपराध मृत्यु के लायक है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ वे तुरंत आ गए। आखिर मामला क्या है? हम असल में विदेश के भाड़े के सैनिक हैं। फिर एक अमीरजादे ने हमें पैसे दिए ताकि हम चुपके से जियांग प्रांत में घुस जाएं और सुरक्षा गार्ड बनकर तुमसे निपटें। ये सब अमीरजादे की योजना थी। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वह सारा पैसा मुझे वापस कर दो। फिर से वही फुशेंग। पहले तो लगा था कि वह सिर्फ एक शौकीन आदमी है, लेकिन अब पता चला कि वह हथियारे भी खरीदता है। हाँ 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 हाँ, नहीं, सिर्फ वह नहीं। मु वाई, जल्दी जाकर मु शॉरेन को ढूंढो। मु चांगशेंग और डूगू शेंग को जल्द से जल्द खोजो। बॉस जल्दी आ गए। लू सर चले गए। सिन की चतुराई उजागर हो गई। खून की ललक वाली मणि भी गायब हो गई। यह मु चांगशेंग है। किंगशान, यह व्यक्ति तुमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। और मु जनरल, वह तुम्हारा इतना सम्मान क्यों करता है? छोटी बारिश, तुम पहले घर जाओ। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है, तो मैं घर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या डुगू शेंग फिर से वही गलती करने जा रहा है? और मु चांगशेंग, उनके बीच आखिर क्या संबंध है? बॉस, आखिर मामला क्या है? मु चांगशेंग ने शोमू कबीले के साथ विश्वासघात क्यों किया? बॉस, क्रोधित न हो। हमारा मु परिवार आज तक अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए है, सिर्फ प्राचीन कब्र और अंधेरी कब्र की रक्षा के लिए, जब तक मालिक का पुनर्जन्म जागृत नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। हमेशा कुछ लोग होते हैं, परंपरा का पालन नहीं करते हैं, असामान्य कार्य करते हैं।
म्यू चांगशेंग अकेला रहने को तैयार नहीं है। इसके अलावा वह स्वयं म्यू कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अमरता की तकनीक के अध्ययन में लगा हुआ है। मैंने म्यू कबीले को पहले ही निष्कासित कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतने सालों बाद। फिर भी एक बात है, क्या डूगो शेंग का सबक पर्याप्त नहीं था? मू चांगशेंग की अमरता की जिद बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी मू चांगशेंग रख लिया। सोच सकते हैं कि उसकी जिद कितनी मजबूत है। जल्द से जल्द डूगो शेंग का पता लगाओ। अगर वे एक साथ आए तो मामला खराब हो जाएगा। मू चांगशेंग पहले ही प्राचीन मकबरे में प्रवेश कर चुका है। उसने डूगो शेंग का खून पीने वाला मोती हासिल कर लिया है। मु बूढ़ा कुत्ता, सोचा नहीं था कि तुम्हारी अलौकिक शक्ति अभी भी इतनी मजबूत होगी। कल रात के सपने में भी तुम ही थे, है ना? सोचा था कि तुम एक मामूली कीड़ा हो, पर आश्चर्य हुआ कि तुम एक महान सर्वोच्च ड्रैगन तलवार निकले। वास्तव में पुनः प्रकट हुआ। हाँ, ड्रैगन किंग महोदय। छोटा मु चांगशेंग आपका अभिवादन करता है। विदेशी पर्यटकों को मारकर निषिद्ध क्षेत्र की खोज करने वाला चांगशेंग, तुम पहले ही दुष्ट मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। दुष्ट मार्ग? तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए, इस सहस्राब्दी के बच्चे के लिए। मु वंश अपने पूर्वजों के नियमों का पालन करता है, चाहे उसके पास दुनिया को एक करने की शक्ति हो। फिर भी वह उस टूटे हुए मिशन को निभाते हुए पीछे हटता है। तुम जैसे बेकार इंसान का पुनर्जन्म प्राचीन सम्राट के रूप में होना वास्तव में हास्यास्पद है। यह भी निर्दोष जीवनों को मारने से 1000 गुना बेहतर है। वो चांगशेंग, तुम गलतियां बार बार मत करो। 1000 साल पहले की त्रासदी फिर नहीं होनी चाहिए। चांगशेंग, वापस आ जाओ। हमारा सम्राट पुनर्जन्मित हो तो क्या हुआ? मु परिवार और यह दुनिया क्या केवल उसके नियंत्रण में होनी चाहिए? यह सच में बेहद हास्यास्पद है। एक शर्मनाक व्यक्ति। किस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी को आदेश देने की जरूरत है? समय बदल गया है। दुर्लभ संत, यह वह चमत्कारी व्यक्ति है जिसने साम्राज्य का विनाश किया। मुख्य मुंशी ने जब वह अभी अभी मुक्त हुआ है तो उसकी शक्ति कमजोर है। इस जानवर को फिर से सील करो। ठीक है। आह, दुर्भाग्य से। हालांकि मेरी अमरता की कला पूरी नहीं हुई। मैं अभी भी अमर नहीं हूं। लेकिन तुम लोग मुझे अभी भी मार नहीं सकते। हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता होगा। वह भाग गया। यह नहीं सोचा था कि उसकी जादुई शक्ति इतनी भयानक होगी। अमरता से अभी भी बहुत दूर है। श्री मो को जल्द से जल्द म्यू चांगशेंग को ढूंढना चाहिए। उसे मारना जरूरी है। मुझे तुरंत अपनी सारी क्षमताओं को जागरूक करना होगा। हाँ, हंसी आ गई। मजा आ गया है। क्या ये हत्या करने वाला लू जिंगशेन नहीं है? तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे घर में कदम रखने की? हमारे घर ने हत्या करने वाले को पैसे नहीं दिए। मैंने हत्या नहीं की। आज तुम भी देख चुके हो। कोई मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। वह सिर्फ मरे हुए की रक्षा के नाम पर ऐसा कर रहा है। जानबूझकर माफी मांग रहा है। और फिर इस पुराने मकबरे में जो पर्यटक आते हैं, क्या वे बिना वजह मर सकते हैं? बहन, तुम्हें ये बात समझ नहीं आई होगी। वो जिसे काली गुलाब कहते हैं, जरूर लू जिंगशेन को पाल रही है वो खूबसूरत लड़का, वरना उसे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? लू जिंगशेन, क्या तुम इतने घटिया हो? तुम एक तरफ हमारे छोटे यू को टांग रहे हो, तो दूसरी तरफ उस बेकार काली गुलाब से भी छेड़छाड़ कर रहे हो। क्या तुम सच में खुद को वेई शियाओबाओ समझते हो? खाना तो मनमाने खा सकते हो, पर बातें मनमाने नहीं बोलनी चाहिए। मेरे और काली गुलाब के बीच साफ सुथरा रिश्ता है। तुम जो कह रहे हो वैसा कोई छेड़छाड़ नहीं है। अच्छे शब्दों में कहें तो काली गुलाब है, बुरे शब्दों में कहें तो वह एक सस्ती औरत है। इसलिए तुम्हें मु परिवार का कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया है।
वह नीच आदमी बहुत मेहनत कर रहा था, है ना? उस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तेरे साथ बात करने का मन नहीं है। छोटी बारिश कहाँ है? मेरी ये गरीब बहन बुरे आदमी से धोखा खा गई, बस ठीक है। लेकिन वह बुरे आदमी की मदद करके पैसे गिन रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा फेंग परिवार का सब कुछ धोखा में खत्म हो जाएगा। जिंगशेन ऐसा इंसान नहीं है। मुझे उस पर भरोसा है। मुझे जल्दी छोड़ दो। रुको, यहीं रुको। छोटी बारिश, हाथ रोको। छोटी बारिश, तुम अंदर हो क्या? जुनशेंग, तुम वापस आ गए। चाबी यहाँ है। अगर तुम गोंग परिवार नहीं छोड़ोगे तो मेरी बहन को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। यह घर में नजरबंदी है। ऐसा मत कहो। मैडम ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि वह अपनी रक्षा कर सकें। मेरी बहन प्यार में पागल है। मैं नहीं हूँ। हम गोंग परिवार कभी तुम्हारे जैसे बदकिस्मत इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होंगे। छोटे श्याओ कजिन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो। हार मान लो। बाहर से चाबी से दरवाजा बंद कर दिया गया है। अंदर से बिना चाबी के नहीं खुल सकता। शाओ शुए, वह तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारी चचेरी बहन। क्या तुम उससे ऐसे ही पेश आओगे? अगर तुम उसे अपनी नाक के नीचे ले जाते रहे तो पूरा फेंग परिवार तुम्हारे कारण तबाह हो जाएगा। तुम सोचते हो कि मेरे पास चाबी नहीं है और मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। लू जिंगशेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने फिर से दरवाजा छुआ तो मैं गारंटी देता हूँ कि फेंग परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। डॉक्टर, कोई बात नहीं। बहन, क्या तुम्हें पूरे परिवार को गुस्से में मरना है तभी तुम्हें चैन मिलेगा? तुम सिर्फ एक बेकार के नखरेबाज के लिए क्या अब अपने परिवार की भी परवाह नहीं करती? यह दोनों अलग बातें हैं। वह किसी को मारने वाला नहीं है और उसका उस मुसाहब से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में बेचे गए और फिर भी उसकी तरफ से मिन्नत कर रहे हो। सच में कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो मेरी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कंपनी सौंपनी होगी, वरना वह उसे जल्दी या बाद में बेच देगा। क्या सौदा? मैं भी कंपनी का शेयरधारक हूँ, यह मत भूलो। शुरुआत में मैंने ही तुम्हें पैसे उधार दिए थे इस कंपनी को खोलने के लिए। मुझे लगा था कि तुम इसे संभाल सकते हो, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी। तो नतीजा ये है कि प्यार में डूबी हुई सोच। मैं प्यार में डूबी हुई सोच। अगर मैं प्यार में डूबी हुई सोच होती तो कंपनी अभी भी पहले जैसी छोटी कंपनी होती, फिर अब की तरह करोड़ों का फंडिंग नहीं होती। अगर तुम लू जिंगशेन के पीछे चलना चाहती हो तो हवा को मत लपेटो। कंपनी को छोड़ देना सबके लिए अच्छा होगा। दीदी, तुम तो नहीं चाहोगी कि हम पूरे फेंग परिवार को लू जिंगशेन जैसे बुरे इंसान के साथ दफन कर दो? भविष्य में भले ही उसने तुम्हें धोखा दिया हो, कम से कम तुम्हारा एक कंपनी है जो तुम्हें धोखा नहीं देगी। दीदी चुप रहो, क्या तुम्हें बोलने का हक है? इतने समय से बात कर रहे हो, आखिरकार इसका मकसद पैसा ही तो है। फेंग के कंपनी में तुम्हें क्या हक है बोलने का? हमें यह बेहतर है कि हम तुम्हें किसी पराया पर भरोसा न करें जो तुम्हें लूटे। किसी को पता नहीं कब वह कंपनी सीधे ही दे देगा। वह लोमड़ी का जाल, वह फेंग परिवार की संपत्ति है, सिर्फ फेंग परिवार को सौंपा जा सकता है। बहुत ज्यादा हो गया, बस करो। तुम लोग तो कंपनी ही चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें फेंग चेन दे देता हूँ। आज से कंपनी तुम ही अध्यक्ष हो। क्या यह सही है? बहन, मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे पति तुम्हें बेच देंगे। मुझे छोटी बहू को दे दिया और लू जिंगशन को भी फांग घर से बाहर जाना पड़ेगा। अगर वह कोई व्यभिचारी चोर हो तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जिनशेन ने चुना है, मैं वही हूँ। मनोबल मनोबल मेरा है। मैंने इस जीवन में उसे ही मान लिया है। हम साथ चलेंगे। हमने अपनी जिंदगी जी ली।
तुमने कहा था कि मेरी मदद करोगे लू जिंगशान से निपटने में, पर नतीजा क्या हुआ? वह अभी भी अच्छे से जी रहा है। मैंने विदेशी भाड़े के सैनिकों के लिए बड़ी रकम खर्च की। तुमने तो चूक कर दी। चूक गई तो चूक गई। अगर लू जिंगशेन को मारना इतना आसान होता तो वह लू जिंगशेन नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? थोड़ा फायदा उठाया है बस। अगर तुम्हारे लोग उन्हें भटकाते नहीं तो मुझे अपनी मर्जी की चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा शरीर मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अजनबी का नया घर। यह घर तो बहुत बड़ा है। तो फिर मुसाहब तुम्हारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? शरद ऋतु की बारिश का मामला तुम्हें छुपाना ही नहीं चाहिए था, चूंकि तुमने पूछा है। सर्वोच्च उत्तर पश्चिम में प्रकट हुए महान दानव डुगु शेंग का विनाश हो गया है। जिनजिया वेई से आए त्वरित सैन्य संदेश। इस व्यक्ति ने अमरता का तरीका नहीं पाया। लोगों के खून से दानवीय ऊर्जा तैयार की है जो रक्त पिपासु है। इस दानव को नष्ट न किया गया तो देश खतरे में होगा। मैं सेना लेकर अभियान पर जाने को तैयार हूँ। दानव का अंत करो। मैं स्वयं अभियान पर निकलूंगा। यह दानव ने अमरता का असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली है। केवल सर्वोच्च ड्रैगन को हजारों वर्षों से सील कर दिया गया है, तभी इस दानव का पूर्ण अंत हो सकेगा। सर्वोच्च का कभी भी वर्जित है। मैं पूरी तरह से त्याग चुका हूँ उन पीड़ित जनता के लिए। मुझे उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। मु समूह का निर्माण मु बूढ़े के वंशजों ने किया है। वे भी समाज के अभिजात वर्ग हैं। कौन रोकने की हिम्मत करेगा? यह तो बहुत अविश्वसनीय है। क्या इस दुनिया में वास्तव में पुनर्जन्म होता है? सुप्रीम ड्रैगन तलवार ईश्वर द्वारा दी गई एक कलाकृति है। सदैव बलिदानकर्ताओं का पुनर्जन्म होता है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। यह तो बहुत असामान्य है। तो मेरी सुपर पावर वैज्ञानिक है। तो क्या तुम सुपर पावर में बदल गए हो या म्यूटेंट हो? यह विज्ञान कथा है, यह विज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर मकबरे का रक्षक वह व्यक्ति है जो मकबरे में है। इसलिए वह प्राचीन मकबरा 5 बन गया। और प्राचीन मकबरे के बारे में जो कुछ भी है, इसकी योजना म्यू कबीले के एक गद्दार ने बनाई थी। उसे अकेले शेंग को बहकाना चाहिए था, खून खराबा करने वाले मोती को पाने के लिए, और वह भी डूगू शेंग की तरह अमरता की राह पर चलना चाहता है। जैसा तुम चाहती हो, कंपनी तुम्हारी है। हाँ 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 हाँ। अरे बहन, अरे बहन, तुम देखो, तुम्हारे पास काबिलियत है, फिर भी इस निकम्मे के लिए सब कुछ छोड़ देती हो। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे से बेहतर कर सकता हूँ। अपनी दिखावटी मुस्कान छुपाओ। ये बातें सुनकर मुझे घिन आती है। और जिंगशेन कोई और नहीं है, वो वह आदमी है जिसे मैंने चुना है। वैसे भी इस कंपनी का इतना बड़ा आकार होना सब उसके कारण है। तुम सच में प्यार में पागल हो। क्या उसने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, और वो भी किसी के सहारे लेकर? एक कब्रिस्तान गाइड। उसके पास क्या कौशल है? व्याख्या करें, अच्छे से चलें। आह, रुको रुको रुको। चाची को इस मामले के बारे में पता है। मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम कब इस बेकार से ब्रेकअप करोगी? तुम कब वापस आकर नौकरी शुरू करोगी? उस दिन से हमने पूरे पादरी भवन को सील कर दिया और लोगों को भेजकर चप्पे चप्पे की तलाशी भी ली।
जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। तलाशी जारी रखो। अगर मु चांगशेन ने अमरता की विद्या सीख ली तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। 1000 साल पहले की दुनिया की तकदीर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। समझ गए? कब्र की रक्षा करने वाले संगठन किसी भी शक्ति को दयाशा की सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ही वह मिशन है जो चरवाहा कुल के वंशज आज भी निभाते हैं। काश की दीर्घ जीवन का मार्ग नहीं है। सच्चा दीर्घ जीवन तो रक्त और संस्कृति की परंपरा है। कोई दीर्घ जीवन नहीं, वह तो राक्षस हैं, इंसान नहीं। वो वैदिक शिक्षाओं को याद रखो। अरे मोहल्ला, क्या बात है? बॉस, जूफेन टेक्नोलॉजी के पास कोई समस्या तो नहीं हुई? मु वेई ने पाया कि जूफेन टेक्नोलॉजी के वित्त में कुछ असामान्य है। वास्तव में ऐसा है। मु लाओ, कृपया जानकारी मेरे फोन पर भेज दो। इतनी जल्दी कार्रवाई कर रहे हो? क्या हुआ है? हम जूफेन टेक्नोलॉजी जा रहे हैं। कंपनी में कुछ गड़बड़ है। फेंग चेंग, क्या तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? तुम यहाँ कैसे आए? अब कंपनी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास आने का कोई हक नहीं है। कंपनी के फंड इस तरह क्यों बदल गए हैं? पहले आउटसोर्सिंग कंपनी का बकाया भी नहीं चुकाया गया। तुम कंपनी को बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अब तक तुम बहस कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि हमें पता नहीं है? तुम पूरे कंपनी को गिरा रहे हो। मौसम विज्ञान तकनीक, कब तुम्हारे जैसे एक बाहरी व्यक्ति की बारी आई? यहाँ हाथ हिलाना बंद करो। तुम्हें इसकी कोई अनुमति नहीं है। उसके पास अनुमति नहीं है। मेरा भी हो सकता है। मैं इस कंपनी का संस्थापक हूँ। शेयर कितने हैं? पद क्या है? चिवयू और जिफेंग की अब कोई बात नहीं रह गई। किसने तुम्हें इतना बेकार बना दिया? और तो अपनी नजरें थोड़ी तेज करनी चाहिए, वरना उसने एक बेकार आदमी को चुना तो वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कंपनी का पैसा कहाँ गया। तुम्हें परवाह नहीं है। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं कंपनी के सुरक्षा गार्ड बुलाऊंगा। तब स्थिति अच्छी नहीं होगी। कंपनी के पैसे का गबन करना। अरे अरे, खाओ तो सही। बातें बिना सोचे समझे मत बोलो। तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे कंपनी के पैसे हड़पते हुए देखा है? फॉर्मूला। बिल्कुल। पिछली बार तुमने जिनशेंग को फंसाने का जो काम किया उसका मैं अभी तक हिसाब नहीं लिया है। व्यापार करना। क्या तुम कह रहे हो कि तुम फेंगचिन के साथ एक प्रोजेक्ट में हो? प्रोजेक्ट? तुम शंघाई के राष्ट्रपति हो। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो तुम तूफान टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हो? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई फूक। यह तूफान प्रौद्योगिकी को एक मौका दे रहा है। सहयोग सफल रहा, तूफान जल्द ही एक प्रमुख कंपनी बन जाएगा। तो तुम और इस बेकार के आदमी को पुरुषों और सुंदरियों के बल पर रहने की अनुमति है, लेकिन मुझे फेंगचेंग शियान बनने की अनुमति नहीं है। जिंगशेन ऐसा व्यक्ति नहीं है। तुम दूसरों को अपने जैसा गंदा मत समझो। कंपनी के फंड को यूं ही खर्च कर दिया। क्या इसे सहयोग कहते हैं? मैं इसे एक बार फिर से कहता हूँ, यह मेरा मामला है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। फेंग चेंग, मैं तुम्हें मेरी कंपनी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। अरे फेंग चेंग भाई, तुम एक औरत से क्यों भिड़ रहे हो? वह तो पुरुषों को भी डांट सकती है। तुम उससे और क्या उम्मीद कर रहे हो? फू भाई सही कह रहे हैं। चूंकि मैं समझा नहीं सका तो मैं उसे ठीक करने वाले को बुला लूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? यह तो तुम पूछ रहे हो कि क्या करना है। जियाओ सुए, तुम यहाँ क्यों हो? वह यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जियाओ सुए वर्तमान कंपनी के प्रबंधक हैं। मुझे पता था कि तुम इसे सहन नहीं करोगे। मुझे कंपनी लौटना है, इसलिए मैं हर दिन कंपनी में इंतजार कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने सोचा था। बस तुम चले जाओ। लु जिंगशेन और शेन योंग भाई की शादी हो जाएगी।
तो कंपनी तुरंत तुम्हें वापस कर देगी। मैं और जिंगशेन कई सालों से प्यार करते हैं। यह संभव ही नहीं है। इस बेकार में क्या अच्छा है? तुम सच में सुअर के घी से मूर्ख हो गए हो। अगर उसने उस किस्म के रखवाले से कुछ किया होता, उनकी इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है, तुम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हो? जियाओक्स्यू, मेरे और मुवेई के बीच कुछ भी नहीं है। हम निर्दोष हैं। चुप रहो, निर्दोष। निर्दोष होकर क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हो? मु कंपनी इतनी बड़ी है, पैसे हैं पर खर्च करने की जगह नहीं। बहन, मेरे साथ चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। काफी है। तुम सब छोटी बारिश को क्या समझते हो? क्या वह तुम्हारे फेंग परिवार का सोने की गाय है? तुम बस ये जानना चाहते हो कि मैं मु परिवार के साथ क्यों अनुबंध कर सका। मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। अब पूरा मकबरा मेरे सम्मान में है। हाँ 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 हाँ, मकबरा मकबरा ही है। तुम्हें ही सर्वोपरि मानता हूँ। तुम सच में हंसी रोक नहीं पाओगे। यह बेकार का शख्स शायद पागल हो गया है। मूसी भी उसे ही सर्वोपरि मानती है। शायद तुम्हें स्वप्न में ही पता है कि तुम सम्राट हो, क्यों नहीं कहती? लु जिंगशन तुम्हें बताता है। यह शादी चाहे तुम छोड़ो या न छोड़ो, तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। जिंगशन की बातें सब सच हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी तक इस बेकार को क्यों बनाए रख रहे हो? प्रेम, चाहे तुम मानो या न मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लु जिंगशन, तुम पागल हो। मेरी माँ को कभी भी तुम्हें फेंग परिवार में रहने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। शाओशुए, खुशकिस्मती से तुम होशियार थे और समय रहते कंपनी वापस ले ली, वरना यह सब इस पागल को ही दे देते। चाहे तुम मानो या न मानो, यह एक तथ्य है। अगर तुम विश्वास नहीं करते, जब वे आएंगे तो तुम खुद जाकर देख लेना। बेकार इंसान, तुम सच में खेल जानते हो? क्या तुम कंपनी पर हाथ डालना चाहते हो? चुयू, तुमने सब देखा न? वह इतना भी बुरा कर रहा है, तुम अभी भी उसकी परवाह कर रहे हो। बोल्ड फांगचेंग, गुरुद्वारों की रखवाली करने वालों को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? महानतम, दिखावा करना। बस तुम ही डराने में माहिर हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, दूसरे लोग तुमसे इस काले गुलाब से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। जादू से बंधा हुआ। हाँ, ये तो कुछ अच्छा नहीं है। बेशर्मी से आरोप लगाना। क्या देव वृक्ष के लोग मरना चाहते हैं? क्या हुआ? क्या तुम मुझ जैसी कमजोर लड़की को मारना चाहते हो? आओ आओ, मारो मारो। और देव वृक्ष की रक्षा कर रहे हो। काला गुलाब है ना? एक बेकार के साथ नाटक कर रहे हो। यह भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। काश नाटक इतना नकली न होता। किसने तुम्हें कहा कि वह अभिनय कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मोमू अध्यक्ष महोदय, मु परिवार के मुखिया मु शौरन आपके समक्ष प्रणाम करते हैं। मु जी, आप बहुत विनम्र हैं। आज के समाज में इतने औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं मु अध्यक्ष अभिनय कर रहा हूँ या नहीं। आह, लकड़ी लकड़ी, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। वो है, उसने कहा था। मैं आप और कब्र रक्षक दोनों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप जियांगचेंग की रोशनी हैं, छोटे श्याओ चचेरे भाई। अब तुम लोग मुझ पर सच मानते हो ना? मानते हैं। तो फिर मैं और मुवे का क्या? साफ, बिल्कुल साफ। जीजा, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। फेंगचेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर करने के सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे? कोई भी सहयोग प्रोजेक्ट बहाना है। तुम बस वो शेंड्यू के साथ कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं अमीर भाई, तुमने उसे मार डाला। मैं तो चाहता था कि वह तुम्हें हस्ताक्षर करने को कहे, पर आखिरकार कोई परेशानी भी नहीं हुई। तुम नहीं जानते कि हवा की आवाज में आखिरकार वह कौन है? सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च, तुम भी बहुत बेवकूफ हो। हाँ 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 हाँ। भागो, तुमने हवा के शहर की फर्जी कंपनी को फंसाया।
तुम आखिर करना क्या चाहते हो? असुरों का राजा, तुमने कब से कब्र की रक्षा करने वाली जाति को बंधक बना रखा है? अब चेहरे पर आना का समय है। 9 क्षेत्र की रक्षा करो। सच्चाई, सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी पूरी तरह जाग जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ड्रैगन रक्त की गंध, उसकी पहचान मत भूलो। वह जियांग देश के इतिहास का सबसे शक्तिशाली नायक है। भले ही मैं अमरता की कला रखता हूँ, मैं भी उसके हाथों में हार गया। तुम्हारी तो बात ही क्या, तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे कहो। हाँ, बहुत होशियार। एक व्यक्ति उससे निपट नहीं सकता। मैं तुम्हारे शरीर का नियंत्रण लेता हूँ। हम दोनों मिलकर। उसने पूरी तरह से ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरे मुकाबले हो। मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा भी नहीं। मुझे विरोध करने का भी मौका नहीं मिला। अब मेरा शरीर मेरा है। 1000 साल पुराना ये पुराना वस्तु भी मुझे हंसी उड़ाने की हिम्मत करता है। सामान्य मनुष्यों को भी विरोध करने की हिम्मत है। चुपचाप अपने खाली हाथों का आनंद लो। 5वीं मंजिल पर सीधा तुम्हें दिव्य और शरीर दोनों नष्ट कर दूंगा। निर्दोष महाशय, युग बदल गया है। क्या आप सच में सोचते हैं कि 1000 साल बीत जाने के बाद पीढ़ियों में कोई सुधार नहीं हुआ है? अच्छी तरह चखो। मैंने खास तुम्हारे लिए यह अलौकिक शक्ति विकसित की है। अरे छोड़ दो, मैं तुम्हें अमरता की कला सिखाने को तैयार हूँ। तुम्हारा सेवक बन जाऊं। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मारकर भी मैं तुम्हारी यादें पा सकता हूँ। अमरता की कला अब भी मेरी है। जल वृक्ष अब मेरा हो गया है। हाँ 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 हाँ। मैं मु चांगशेंग अब से अमर हूँ। क्या सर्वोच्च है? अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? यह माता चांगशेंग हैं। उन्होंने अमरता की कला सीख ली है। शक्ति भयानक है। क्या आप ठीक हैं न? सुप्रीम, आपने क्यू के साथ क्या किया? चिंता न करें महामहिम। हवा और शरद ऋतु की बारिश मेरे हाथ में है। जिनशान, उन्होंने पहले ही अमरता की कला का अभ्यास कर लिया है। यहाँ मत आओ। मैं उसे बचाना चाहता हूँ और कल एक पर एक सत्र के लिए प्राचीन मकबरे पर आना चाहता हूँ। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नमस्ते। उसने मुझसे कल दिखाने को कहा। नहीं, अब उसने दीर्घायु का रहस्य सीख लिया है। दुर्गो सिंह से भी मजबूत। अब तुम उसकी तुलना में बिल्कुल नहीं हो। तो भी हम हार मानकर नहीं बैठ सकते। सैकड़ों साल गुजर गए। हालांकि सामान्य लोगों में अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन कोई उपाय नहीं है ऐसा नहीं। तुम बहुत कम आंकते हो दीर्घायु का यह जादू। मेरे पास कोई भी विरोध करने की शक्ति नहीं है। मैंने तय कर लिया, मेरी जान की कीमत पर। उसी तरह चरागाह को सील कर देना। कदापि नहीं। मेरे भगवान, आप अभी हाल ही में भगवान बने हैं। यहाँ बलिदान देते हुए फिर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो, हमें इसे जरूर आजमाना होगा। मेरे पास एक तरीका है। तो बताओ। हम अभी गु चांगशेंग के मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन यदि हम सभी की शक्तियों को इकट्ठा करें और उन्हें सर्वोच्च ड्रैगन दुनिया में मिलाएं, तो शायद हमारे पास एक और लड़ाई की ताकत हो। लेकिन अगर ऐसा करें तो अभी सर्वोच्च जादुई दुनिया जाग चुकी है।
मु चांगशेन को हराने के बाद तो वह जल्द ही फिर से जाग जाएगी। मु हुई की बात सही है, अब केवल यही तरीका है। अगर ऐसा है तो बस कोशिश करनी होगी। मैं अभी मु कबीले के लोगों को बुलाता हूँ। सर्वोच्च ड्रैगन क्षेत्र में महाशक्ति को पार करें। सबकी योग्यताएं एकत्रित करना। शैतान को मारने में परमेश्वर की सहायता करें। तुम क्या करने वाले हो? महारानी का सम्मान करें। इतनी जल्दी जाग गई। महारानी का सम्मान करने से आपका क्या तात्पर्य है? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। लू जिंगशेन ने तुम्हें अपनी असलियत नहीं बताई। वह जियांग राज्य का सर्वोच्च है और मैं खुद कब्र रखने वाले कबीले का सु चांगशेन हूँ। तुम इस कब्र कबीले के द्रोही हो। हाँ 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 महारानी, समय बदल चुका है। सिर्फ कब्र कबीले के वे बूढ़े मूर्ख ही एक तथाकथित कब्र कबीले के इतिहास को बचाएंगे। एक तथाकथित सर्वोच्च का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे यहाँ पकड़ लाए। आखिरकार क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें बताता हूँ जिंक एक्साइन, वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। काश ऐसा होता। उसमें वह ताकत नहीं है। मैं आज ही उन्हें दिखाना चाहता हूँ। उनके मुंह की तथाकथित सर्वोच्च कैसे मेरे पैरों के नीचे विनम्रता से झुक गया। अगर मैं मर जाऊं, वो क्या सर्वोच्च क्या दुखी होगा। तू बेशर्म, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखते हैं। ओह, वह आ गया। उठो मु चांगशेन, मैं आई हूं, उसे छोड़ दो। हमारे बीच की लड़ाई यह नहीं कि कोई तुम्हारे नीच खेल को नहीं देख पाया। यह बहुत जटिल है। मकसद आखिर क्या है? तुम देखो, यह है पिछली जिंदगी। 1000 साल से भी पहले वुजियांग राज्य ने पूरी ताकत से दुष्ट दानव डुगु शेंग को बंदी बनाया और कब्रगृह ने रक्षक के रूप में तुम्हें रखा। शांगजियान वास्तव में क्या करना चाहता है? क्या आप कब्र रखने वालों के 1000 साल के मिशन को भूल गए हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ। मेरे पास मिशन है। मेरी अलौकिक प्रतिभा तुमसे भी आगे निकल गई है। ऐसे प्रतिभाशाली उसे पूरे संसार पर कब्जा करना चाहिए। शासन बनना सर्वोच्च से ऊपर। पागल हो गया। हाँ, मैं ही पागल हूँ। यह एक बदला है। यह एक विश्व पर कब्जा करने की प्रतिशोध है। बकवास छोड़ो, चलो। लगता है तुम पहले ही बहुत उत्सुक हो। ठीक है, मैं भी। जल्दी चलो या नहीं चलो। हाँ हाँ, मुझसे लड़ो। अभी भी भगवान को विभाजित करने की हिम्मत है। मौत को ढूंढ रहा है। अचानक उसने डुगु शेन को राक्षस बना दिया। हाँ हाँ हाँ, दरवाजा खोलो तलवारबाज। गहराई का दृश्य। क्यों यू, जल्दी जाओ। तुम बहुत कमजोर हो लू जिंगशेन। इस स्तर का तुम कैसे खुद को सर्वोच्च कह सकते हो? मुझे क्यों चाहिए कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? तुम इसके लायक नहीं हो। मु चांगशेन, अभी बहुत जल्दी गर्व मत करो। यह सब अभी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम अभी भी नहीं मानते? तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। चूंकि यह है बंद करने की कला। क्या तुम चाहोगे विपत्तियों को कविता बना देना? मुझे भी उसी तरह बंद कर दो जैसे बर्फ पर किया है सर्वोच्च ड्रैगन दुनिया में। क्या तुम मरने से नहीं डरते? मुझे मरने का डर है, लेकिन दुनिया के लिए
तुम इस दानव को खत्म करने के लिए सब कुछ सही है। सर्वशक्तिमान के नाम पर दानव को बंद करो। अरे मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूं, तुम मुझे सील नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई सीलन ही है। मैं पहले ही डुगु शेनक से आगे निकल चुका हूँ। अब मैं दुनिया में अजय हूँ। कौन सा बकवास सर्वोच्चता, सबको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। कैसा लगा? किसी के पैर तले दबे होने का एहसास बुरा होता है ना? सीलन की कला असफल हो गई। मुझे लगता है कि तुम में काबिलियत है। पिताश्री यह क्या है? पिताश्री यह क्या है? यह सर्वोच्च ड्रैगन रिंग है। यह जांग देश की सर्वोच्चता का प्रतीक है। यह हमारे जांग देश के नागरिकों की असाधारण शक्ति का स्रोत भी है। स्रोत कहते हैं। यह सर्वोच्च नाम का तलवार हमारे ऊपर स्वर्ग से प्रेषित खजाना है। यह हमें जांग देशवासियों को शक्तिशाली असाधारण शक्ति प्रदान करता है ताकि हम संसार में शांति बनाए रख सकें। वह आकाश से गिरकर आया था। वह आकाश से गिरकर हमारे पूर्वजों का चयन किया। उसकी चमक ने जांग देश के हर व्यक्ति को रोशन किया। कितना अद्भुत है। मुझे बहुत चाहना है। सर्वोच्च ड्रैगन रिंग सभी शक्तियों का स्रोत है। यह शक्ति को बढ़ा सकता है और शक्ति को दबा भी सकता है। केवल सबसे मजबूत मन वाला व्यक्ति सही में सर्वोच्च ड्रैगन रिंग का मालिक बन सकता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना है। बेटा, अच्छी मेहनत करो। जब एक दिन तुम सर्वोच्च ड्रैगन रिंग हासिल करोगे तब आप सर्वोच्च के नाम पर दुनिया की अलौकिक शक्तियों का नेतृत्व कर सकते हैं। फिर से जीवित हो गया। तुम सच में बहुत डरपोक हो। हा हा हा। मैं आखिरकार समझ गया। सर्वोच्च ड्रैगन राइडर। यह इसलिए नहीं है कि ड्रैगन राइडर बनने पर वह सर्वोच्च बन गया, बल्कि इसलिए कि वह सर्वोच्च बने। तभी ड्रैगन वर्ल्ड सच में झुक जाएगा। हा हा हा। मरने वाला इंसान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुचांगशेंग, तुम कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आज ही तुम्हारी मौत का दिन है। सर्वोच्च के नाम पर सारी असाधारण शक्तियों का नेतृत्व करना। आह मेरे दामाद, मेरे दामाद आह। सर्वोच्च तलवार ही इस दुनिया की विशेष शक्तियों का स्रोत है। मर जाओ। इस दुनिया में केवल मैं ही सर्वोच्च कहलाने के योग्य हूँ। दरवाजा खोलो। गहराई। गहराई, तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत कम हो गई है। पत्नी, मेरी विशेष शक्ति शायद खत्म होने वाली है। काफी लंबे समय तक कमजोर रहेंगे। बस तुम्हें मेरा सहारा लेना होगा। तुम्हारे लिए यह पहली बार नहीं है कि तुम मेरा सहारा ले रहे हो। इन 2 दिनों में ठीक से खाना नहीं खाया, थोड़ा भूख लगी है। ठीक है, हम घर जाकर खाना खाते हैं। हाँ वो म्यू। इसके बाद तुम्हारे म्यू परिवार को अब 1000 साल पुरानी परंपरा का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मालिक की इच्छा है। मैं समझ गया। अब सभी असाधारण शक्तियों से खाली हैं। क्या तुम्हारा म्यू परिवार समूह अभी भी टिक सकता है? और काला गुलाब कब्र रक्षक संगठन भी। कब्र रक्षक संगठन दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है, कभी भी असाधारण शक्तियों पर निर्भर नहीं रहा। म्यू परिवार क्यों जियांग प्रांत का दिग्गज बन सका? यह भी असाधारण शक्तियों पर निर्भर नहीं था। आह आह। तो मुझे भी वापस जाना चाहिए। यहाँ पर पर्यटक लोग। प्राचीन जियांग रियासत के सम्राट का मकबरा है। यह कहानी, बातें लंबी हैं, अभी खत्म नहीं हुई है।
जब तक तुम भी नहीं। 1 2 3 4 5